नमस्कार, स्वदेश न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मध्य प्रदेश उपचुनाव में खुला बीजेपी का खाता। जोबट में सुलोचना रावत की जीत। कांग्रेस के महेश पटेल को 6000 वोट से हराया। उपचुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आई है सुलोचना रावत। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जोबट में बीजेपी का खाता खुल गया है। शुरू से ही लगातार यहां पर बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई थी। अब जीत यहां से कंफर्म हो गई है बीजेपी की। सुलोचना रावत यहां से जीत गई हैं। कांग्रेस के महेश पटेल को 6000 वोटों से हराया है। आपको बता दें कि उपचुनाव से पहले कांग्रेस से भाजपा में आई है सुलोचना रावत। बीजेपी ने इनको यहां से टिकट दिया था जोबट विधानसभा से, और अब कांग्रेस के उम्मीदवार को हराकर सुलोचना रावत ने यहां से जीत हासिल कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस के महेश पटेल को 6000 वोटों से हराया है सुलोचना रावत ने। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं बीजेपी। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं जोबट से संवाददाता राजेश जैन। राजेश, यहां से सुलोचना रावत की जीत हो चुकी है और कुछ ही समय पहले कांग्रेस से ये बीजेपी में आई थी, तो ये बीजेपी की जो रणनीति थी यहां पर काम कर गई। जी सर, बीजेपी की रणनीति जब काम कर कि सुलोचना रावत के पुत्र पिछली बार निर्दलीय खड़े हुए थे। 30,000 के आसपास वोट वो भी लाए थे निर्दलीय में। तो बीजेपी ने बड़ा दांव खेलते हुए आपसी गुटबाजी को भी समाप्त करते हुए सुलोचना रावत को खुद को टिकट दे दिया, जो पूर्व में यहाँ की राज्य मंत्री भी रहे। इनके ससुर जी भी यहाँ पर विधायक रहे। उसका इन्हें देखे पूरा समीकरण अपने पाले में कर लिया विजय सिरी का। जी, पिछली बार जो बीजेपी के जो उम्मीदवार थे वो यहां से मात्र सिर्फ 2000 वोटों से वो हारे थे। तो अब यहां पर जो एक आंकड़ा था, बीजेपी को लगा कि अब यहां से अगर हम जोबट से अगर हम जो सुलोचना रावत हैं, ये अच्छी यहां पर एक दमदार नेता रही हैं और कांग्रेस इनको टिकट नहीं दे रही है। सुलोचना रावत कांग्रेस से टिकट मांग रही थी लेकिन कांग्रेस टिकट नहीं दे रही थी। तो बीजेपी को लगा कि अगर हम सुलोचना रावत को लेकर आ जाएंगे कांग्रेस से बीजेपी में, तो हमारी जीत यहां पर तय हो जाएगी। तो कांग्रेस की तरफ से बात करें तो जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो आखिर क्या वजह रही कि बीजेपी ने उनको यहां से टिकट दिया था? क्या होता था यहाँ पे जी जी, टिकट यहाँ के पर जी जी दावेदार। बिल्कुल करेक्ट करना चाहूंगा। जो 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 कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे यहाँ पर, आखिर क्या वजह थी कि कांग्रेस ने किस तरह से सर्वे किया कि सुलोचना रावत के बदले यहाँ से सुलोचना रावत को जो टिकट मांग रही थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। और जो उनके उम्मीदवार थे वहां से कांग्रेस से, क्या वजह थी कि कांग्रेस ने उनको उम्मीदवार बनाया, सुलोचना रावत को टिकट नहीं दिया? सुलोचना रावत का यहाँ पर विरोध बहुत था जोबट विधानसभा में। पिछली बार भी सुलोचना रावत का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। इस कारण कलावती भुरिया को टिकट दिया गया था। जी इस बार भी सुलोचना रावत का बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। इस कारण इसका कांग्रेस में, तो इस कारण भाजपा में वो आके चुनाव लड़ी। जी वहीं भाजपा में ये हो रहा था कि भाजपा में 3-4 दावेदार हो रहे थे जो आपस में टिकट की मांग कर रहे थे। एक तो भाजपा का अंतर विरोध खत्म करना था, आपसी नया चेहरा देना था। इसी कारण सुलोचना रावत को टिकट दिया गया यहाँ से। जी जी, कांग्रेस ने महेश पटेल को यहां से उम्मीदवार बनाया था और वो ये यहां से जिता नहीं पाए। और जिस तरह से कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस ने एक सर्वे किया था अंदरूनी, उनको लगा कि महेश पटेल सुलोचना रावत से ज्यादा बेहतर उम्मीदवार साबित होंगे, लेकिन उनका सर्वे यहां पर काम नहीं आया। आज तक क्या हुआ कि भाजपा की पूरी टीम जी इन्हें जिताने में लगी हुई थी। हम्म मुकाबला बहुत ज्यादा कसम कस कर रहा शुरू से ही। हम्म वो भाजपा की पूरी टीम लगी थी, जबकि कांग्रेस के पास टीम वर्क नहीं था। हम्म महेश पटेल बाहरी उम्मीदवार थे, अलीराजपुर विधानसभा बिलोंग करते, वो यहाँ से आए थे। हम्म सुलोचना रावत पिछले 50 साल से इनका परिवार इस क्षेत्र की राजनीति करता आया। हम्म तो इनके कहीं न कहीं ग्रामीण में वो जीवन संपर्क थे, निजी संपर्क थे। वो भाजपा के कार्यकर्ताओं की फौज थी जो पूरा इनका काम करती गई, जिसके कारण ये विजय श्री की ओर बढ़ते गए। जी। अच्छा राजेश जी, ये जो सीट है जोबट, यहां पर 14 बार चुनाव हुए हैं। 14 बार में से 11 बार यहां पर कांग्रेस जीती है। 2018 में भी कांग्रेस जीती थी। तो जो अभी जो जीत हुई है, क्या इसको बीजेपी की जीत माना जाए या फिर ये सुलोचना रावत की व्यक्तिगत जीत है? ये दोनों की ही मान सकते, क्योंकि बीजेपी की जो टीम वर्क हुआ इस बार उप चुनाव में, वो शायद पहली बार इस टाइप का टीम वर्क देखना। कई प्रदेश के मंत्री यहाँ पे आए हुए थे, विधायक आए हुए थे, इस तरह कार्यकर्ता की फौज खड़ी हो गई थी। और सुलोचना रावत के एक अपनी निजी टीम थी जो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। 30,000 वोट इन्हें मिले थे। वो टीम के अधिकांश सदस्य ने सुलोचना रावत का काम किया।
तो दोनों टीम के सामूहिक प्रयत्न का नतीजा है कि यह जीत। जी। अच्छा, किस तरह के यहाँ पर विधानसभा के मुद्दे की बात करें, जनता के बीच में किस तरह के मुद्दे थे और किस तरह के मुद्दे छाए हुए थे चुनावी सभा में? एक तो महंगाई का मुद्दा, सबसे प्रमुख मुद्दा महंगाई का था। इसके लिए बाजार का वर्ग है, बाजार एरिया, यहाँ पे जो एक एट्रोसिटी एक्ट या जो जिसके कारण झूठी रिपोर्ट हो जाती है, जिससे आम आदमी परेशान होता है, वह मुद्दा भी कहीं ना कहीं चला। इसी कारण 5,600 के आसपास नोटों में वोट गए, जबकि आदिवासी क्षेत्र में नोटों में वोट जाना एक बहुत बड़ी बात है। तो यह मुद्दे यहाँ पे बहुत रहे। चिकित्सा के लिए यहाँ का अधिकांश आदमी को दाहोद जाना पड़ता है, मतलब गुजरात सीमा पे। हाँ। तो चिकित्सा के मामले के भी मुद्दे बहुत रहे। जो बीच पे ट्रांसफर हुई है शिक्षकों की, वो मुद्दे, इस तरह मुद्दे यहाँ पे हावी रहे। पर उस मुद्दों को दरकिनार करते हुए भाजपा ने विजयश्री का ताज पहना। हाँ। अच्छा, यहाँ पर बीजेपी ने किस तरह से यहाँ पर अपनी कैंपेन चलाई थी जिससे यहाँ पर बीजेपी को जीत हासिल हुई? बीजेपी यहाँ पे फले मतलब जैसे मानना चाहिए गांव-गांव, मोहल्ले हाँ। अपने कार्यकर्ता की टीम पहुंचाती रही। हालांकि उस टीम को यहाँ के स्थानीय लोगों का विरोध का सामना भी करना पड़ा, कई बार उनका विरोध भी हुआ, गाँवों से भगाया भी गया, पर शायद वो भगाना कहीं न कहीं प्रायोजित लगता था पहले से ही, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे संगठन है जो बीजेपी को नहीं चाहते हैं। फिर भी बीजेपी ने अपने कार्यकर्ता की टीम गांव-गांव में खड़ी कर दी थी, जो उनका प्रचार पे कर रही थी। और जो बीजेपी की जो जन कल्याणकारी योजना है, जैसे आप मान लीजिए कृषक बीमा, आप प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास, ऐसी कई जन कल्याणकारी, उनका प्रचार प्रसार के कारण भी बीजेपी को जीत संभव हो पाई। जी राजेश जैन जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो जोबट में सुलोचना रावत ने जीत दर्ज कर ली है। जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं महेश पटेल को, उनको 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया है। आपको बता दें कि सुलोचना रावत पहले कांग्रेस में थी, कांग्रेस से वो टिकट मांग रही थी, ऐसी खबर थी, लेकिन कांग्रेस ने सुलोचना रावत के बदले महेश पटेल को वहां से टिकट दिया। उसके बाद फिर बीजेपी में चले गई सुलोचना रावत, बीजेपी ने उनको यहां से टिकट भी दिया जोबट से, और अब सुलोचना रावत ने जोबट में जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी के खाते में ये सीट चली गई है।